हाँ जी। बात है। आज भारत प्रारंभ में है, गिप्ती जी ने वो एक भेजा है कि हमें संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण क्यों करना चाहिए। अच्छा। इतना बढ़िया उन्होंने इसको, मैं तो चाहूंगा कि हर हर साधक को सुनना चाहिए। जी सब आप जी। भी सुनिए। इतना सुंदर उन्होंने विवेचन किया है। आगे भी शायद मैंने कहा था ना पहले, ये व्याकरण के कई शब्द हैं, तो आज हाँ जी उन्होंने जी। आज भेजा है। तो वो व्याकरण में क्या है, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो खुद डॉक्टर हैं, ऐसे समझते हैं। व्याकरण में उन्होंने कहा है कि शुद्ध उच्चारण करने से हमारे ये जो मस्तिष्क के सारे मतलब पूरा मतलब प्राणायाम होता है। कहते हैं श्लोकों का जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, हाँ श्लोकों को हम गाते हैं, तो एक पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम होता है जी और जी। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान ने इसको गाया है, तो ये बहुत विलक्षण है। आप इसको जरूर सुनेंगे। हाँ मैंने तो सुना है इसको पूरा। ठीक है, मेरा विचार है सुनने का जरूर। जी जी जी। मुझे तो ये बहुत अच्छा बात लगा। बहुत हाँ, मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने तो 3 से 4 वाली सत्संग में भी उनको प्रार्थना करी थी, पर अभी तक उनको सेट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, जैसे राम जी की मर्जी। हाँ, मैंने मैंने भी कई बार उनको कहा है कि वो जल्दी पाठ करने के लिए बोलते हैं। पाठ जल्दी, बात ये शुद्ध उच्चारण उच्चारण में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उच्चारण तो हम भगवान को सुना रहे हैं, तो बिल्कुल भाव से हम उनके शब्दों के अर्थ भी जाने। जैसे आप एक शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, मतलब अर्थ भी बता रहे हैं, साथ साथ में उच्चारण सिखा रहे हैं। तो ये जिन्होंने ये भाइयों का भी पाठ किया है, तो बहुत अच्छा उनको इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, आप ठीक ठीक कह रहे हैं आप। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गीता जी है ना, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो इनके इनके वाणी को यदि हम अशुद्ध बोलते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम शुद्ध बोलें, हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम ये पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, ये भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही ये स्वरूप है गीता जी। तो मैं इस दृष्टि से मैंने वहां भी ये बात कही थी 3 से 4 वाले में कि भाई आप 5-7 मिनट का समय निकाल के इसको अगर शुद्ध करें तो बहुत अच्छा होगा। पर अभी तक उनका सामंजस्य नहीं बैठा। मैंने बात की थी सुरेश जी से, तो वो बोले विचार चल रहा है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप विचार करिए। डॉक्टर मैंने ये आज गीता द्वारा में जो आया है ना, वो मैंने सुरेश जी को भेजा है। अच्छा अच्छा। निवेदन, सुरेश जी को निवेदन किया कि आप इसको शुद्ध उच्चारण का क्या क्यों होना चाहिए, इसको आप पूरा सुनिए, सुनकर के अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो मैंने सुरेश जी को भेजा तो है, अब उन्होंने देखा भी है, लेकिन अब देखिए वो पूरा सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो उनको समझ आएगा। बहुत बहुत सुंदर है। अपने तो जैसा ठाकुर की मर्जी वैसा होए, अपना तो कहने का फर्ज है तो कह दिया, और अपने अपने कार्यक्रम में तो अपने इसको शामिल कर ही लिया। बहुत बढ़िया। वहाँ तो उनका जो प्रबंध है, इसलिए वो अपने हिसाब से जैसा ठीक समझेंगे। तो अब संतोष भाई पढ़ेंगे। आज बारी है पाथेय की। तो शरणान जी महाराज के पत्र हैं, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए ये शरणान जी महाराज के पत्र हैं, देवकी माता जी को लिखे गए हैं। तो इसमें हमने 32वें पत्र का 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसके पाथे भाग 1 प्रश्न संख्या 44 और पत्र संख्या है 32। जी राम प्रणाम जी सा। राम राम, बोलिए। करें शुरू? हाँ करिए। तुम चिन्मय लोक की निवासिनी हो, भौतिक देह से तुम्हारी जातीय भिन्नता है, अर्थात तुम किसी भी काल में देह नहीं हो। देह तो विश्व की विभूति है, उसे विश्व की भेंट करना है। जब तुम अपने को देह के वेश में छिपा लेती हो, तब तुम्हारे प्रियतम विश्व का वेश धारण
कर तुम्हें अनेक प्रकार से लाड लड़ाते हैं। तुम उन्हें प्रत्येक वेश में पहचान लिया करो। ठीक है, बस अब इसी पैरा पे हम लोग बात करते हैं। शरणा जी महाराज जी कह रहे हैं, जो अपनी शिष्या है देव की माता जी, उनको ये कह रहे हैं कि तुम देह नहीं हो किसी भी काल में। तो हम सबके लिए ये बात है कि हम कोई भी ये हाड़ मांस चमड़ा मलमूत्र है नहीं। और क्या है देह? क्या है देह? तो हाड़ मांस मलमूत्र चमड़ा खून, यही तो सब है। तो ये हम है क्या? तो फिर इस मानने में क्या जोर आता है कि भाई हम ये सब नहीं है? तो शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं कि तुम किसी भी काल में देह नहीं हो। तो तुम क्या हो? तुम चिन्मय लोक की निवासिनी हो। हम सभी चेतन है ना, परमात्मा के अंश। तो चिन्मय का अर्थ है चेतन। भगवान का लोक भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, और भगवान के अंश हम भी चेतन है। पर हमने क्या मूर्खता की कि ये जो मलमूत्र से भरी हुई ये एक चमड़े का थैला, इसी को कह दिया ये मैं हूं, और इसी को कह दिया ये मेरा है। अब आप बताइए, यदि आपको कोई ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाए जिसमें मल मूत्र और हड्डियां मांस ये सब बिखरा हुआ हो, तो आप उसमें रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी अपने आप को देह में मानना, अथवा उस गंदी देह को मैं हूं ऐसा मानना, जबकि भगवान ने हमें बनाया चिन्मय। देह तो दिया है संसार की सेवा करने के लिए, ये एक मशीन दी है, तो ये मशीन के द्वारा संसार की सेवा कर दो। पर ये मशीन मैं हूं ऐसा मानना, ये कहां तक ठीक है? हमें कोई कार देता है तो कार इसलिए दी है कि इसके द्वारा कंपनी की सेवा करो, लेकिन हम ही ये कह दें मैं ही कार हूं, तो कहेंगे कि इसको पागल खाने भेजो। तो हम लोगों ने क्या किया? यही किया है। भगवान ने एक हमें व्हीकल दिया है कि भाई इसके द्वारा संसार की सेवा करो, तो हमने कह दिया यही मैं हूं। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी भूल है। इस भूल को तो हम अभी मिटा सकते हैं। इसमें कोई अभ्यास नहीं है, इसमें कोई परिश्रम भी नहीं है, खाली अपने अज्ञान या मूर्खता को छोड़ देना है बस। और कितनी ये विचित्र बात है कि जिसने दिया है वो हमसे बिना पूछे ले लेता है, और फिर भी हम मूर्खतावश कहते हैं ये मेरा है। ये कितना एक भूल की बात है। इस भूल को मनुष्य मिटा सकता है, कुत्ता गधा घोड़ा ये कौवा कबूतर नहीं मिटा सकते। तो अभी हमारे पास मौका है, और मौका भी कैसा है कि जिसमें हमें संत महात्माओं की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है। ऐसा मौका है। नहीं तो संसार में कितने अरबों मनुष्य है, कितनों को ऐसा मौका मिलता है बताइए? और अगर हमें ऐसा मौका मिला है फिर भी हम इस मूर्खता को पकड़े हुए बैठे हैं, तो सोचना चाहिए कि भगवान भी अपना माथा ठोक रहे होंगे कि हमने कैसे इस जीव को मनुष्य का मौका दिया, और ये इसी को गंवा रहा है अपना समय को। और जबकि इसमें देरी का कोई काम नहीं है। हमने स्वीकार किया था, हम अस्वीकार करते हैं बस। महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते थे, बीकानेर में मित्र को कहते हैं भाईला। तो हमने किसी के साथ मित्रता करी, उसको कह दिया
अरे भाई आपा दोनों भाईला, अब उसके साथ गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, और किसी बात को लेकर के हमारा मन फट गया तो उसको कह दिया तू भाईला। अब धर्मार भाईला नहीं है, तो हम जानते हैं इस बात को। तो अभी क्या करना है? अभी जिसको भाईला बनाया था उसको तू भाईला करना है, और तू भाईला करके भी द्वेष नहीं करना है। सेवा तो वैसे ही करनी है, लेकिन अब संबंध नहीं है हमारा कोई, ममता का त्याग करना है। शरणानंद जी महाराज के 3 शब्द हैं, अकिंचन अर्थात मेरा कोई नहीं, अच्छा अर्थात मुझे कोई इच्छा नहीं, और अप्रयत्न, क्योंकि प्रयत्न से भगवान मिलते नहीं, भगवान तो मिलते हैं अप्रयत्न अर्थात विश्राम से, क्योंकि वहां तक क्रिया पहुंचती नहीं, तो अक्रिय होने से भगवान मिलते हैं। आत्मा का स्वरूप अक्रिय है। कोई सोचे कि हम भगवान को जब से तब से ध्यान से पूजा से पाठ से साधन से भजन से खरीद लेंगे, सो ऐसा नहीं। हाँ, जब तब पाठ पूजा उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए करने से वो कृपा पूर्वक हमें अपना लेते हैं, लेकिन हम इसके बल पर खरीद लेंगे, सो भगवान ऐसे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम कभी भी ये देह नहीं हो, किसी काल में नहीं हो। ये देह तो विश्व की विभूति है, अर्थात संसार और शरीर की एकता है। तो इसलिए अब उसको क्या करना है? देह को विश्व की सेवा में भेंट करना है। जब तुम देह बन जाती हो तो तुम्हारे प्रीतम विश्व का वेश धारण करके और तुम्हारे सामने आते हैं। तो फिर विश्व में परमात्मा है, इस बात को तुम पहचान लिया करो, ये मेरे साक्षात भगवान ही है। इस तरह से शरणानंद जी महाराज ज्ञान की दृष्टि से भी बात कह रहे हैं और प्रेम की दृष्टि से भी बात कह रहे हैं। अगर आप भक्ति की दृष्टि या प्रेम की दृष्टि रखते हैं तो सब रूपों में मेरे प्यारे ही संसार में विचर रहे हैं, ऐसा मान करके उनकी पूजा करो। और ज्ञान की दृष्टि से ये देह मैं नहीं हूं, मैं तो उस चेतन परमात्मा और उनके चेतन लोक की निवासिनी हूं, इस तरह से अपने आप को स्वीकार करो। तो चाहे भक्ति की दृष्टि से चाहे ज्ञान की दृष्टि से शरीर के साथ हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। यही आज के इस पैराग्राफ का सार सर्वस्व मालूम देता है। अब देवकी जी से बात करते हैं, यदि वो आ गए हो तो। मैं तो शुरू में ढूंढ रहा था देवकी जी को। हाँ, अब तो दिख रहे। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण नारायण। देवकी जी के पास आवाज नहीं जा रही है क्या? नारायण 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 नारायण, बोलिए, सुना दीजिए कुछ अमृत वचन। टेंशन अच्छा होते ही अप्रयत्न की स्थिति स्वतः हो जाती है क्या? एकदम। अगर आप अकिंचन अर्थात ममता रहित, कुछ भी मेरा नहीं है, और अचाह अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं कुछ नहीं, ये स्थिति स्वतः आ जाती है। तो मैं कुछ नहीं है तो प्रयत्न कौन करेगा? जब मैं करता बनता हूं तब तो मैं प्रयत्न करता हूं। जब आप ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप यदि मेरा कुछ नहीं है इसको स्वीकार कर लेते हैं और जीवन में धारण कर लेते हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आ ही जाएगा स्वतः। जब ये जो दिख रहा है यही मेरा नहीं है, तो इसी जाति का और मुझे क्यों चाहिए? तो इसलिए मेरा नहीं है, इसी में ये ताकत है कि आप अचाह हो जाएंगे।
अर्थात अकिंचन होते ही आप अचा होने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। और अकिंचन अचा होते ही अप्रयत्न स्वतः ही होंगे। क्यों? फिर जब चाहना नहीं रही, जब ममता ही नहीं रही संसार में, तो फिर अब मनुष्य है जो क्रिया करके हाथ पैर मार करके क्या प्राप्त कर लेगा? तो इसलिए वो स्वतः ही मैं कुछ नहीं की सामर्थ्य आ जाती है। तो जब मैं कुछ हो ही नहीं तो प्रयत्न कौन करेगा? तो उसकी स्वतः स्थिति हो जाती है आत्मा में अर्थात परमात्मा में। तो इसलिए यदि आप अकिंचन अचा हो गए तो अप्रयत्न स्वतः ही होंगे। और अकिंचन अचा होने के बाद में आप देखिए, जो अभी हम कहते हैं ना मूक सत्संग करो, तो ये मूक सत्संग की नींव में ये आपको ये पत्थर डालने होंगे, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब चिंतन स्वतः ही नहीं होगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो आप चिंतन किसका करेंगे? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो आप चिंतन किसका करेंगे? सारा चिंतन तो कामना में भरा पड़ा है, सारा चिंतन तो ममता में भरा पड़ा है। ये मेरा मकान है, इसमें ये करना है, ये करना है, ये मेरा धन है, इसको ऐसे ऐसे सुरक्षित करना है। ये ममता में भरा है सारा चिंतन, और कामना में भरा है सारा चिंतन। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आगे ये करना है, मुझे आगे वो करना है। ये सारा चिंतन इसी में भरा पड़ा है। जब आपके ममता कामना नहीं रही तो स्वतः ही अचिंत्य हो जाएंगे। सविता जी, अब समय नहीं रहा, आप अपना प्रश्न कल रखिएगा। अब तो थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित हो जाइए।